नाज़रीन, आज मैं आपको फज्र की नमाज का मुकम्मल सही और बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी फज्र की नमाज से मुताल्लिक किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप काफ़ी गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं जो कुछ बयान करने वाला हूं वो मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है, और जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो उस वक्त है जब आप अकेले नमाज पढ़ते हैं। इमाम साहब के पीछे फजर की नमाज कैसे पढ़ें ये एक अलग टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फजर की क़ज़ा नमाज को कैसे अदा करें, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें सुन्नत पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन हम इमाम साहब के पीछे फजर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, तो अब सुन्नत कब पढ़ना चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह एक वीडियो तफसील के साथ मैं इस टॉपिक पर बना दूंगा। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं कि फ़ज्र की नमाज का सही और मुकम्मल तरीका क्या है। देखिए, मर्द हो या औरत, जब भी वो नमाज पढ़ें, चाहे घर में पढ़ें या अपने मस्जिद में पढ़ें, तो तरीका, बेहतर तरीका ये है कि पहले आप एतिकाफ़ की नियत कर लें। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। बहुत आसान तरीका है एतिकाफ़ की नियत का। आप इस तरह कहें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, ये अरबी में हुआ। इसका तर्जुमा होता है मैंने एतिकाफ़ की नियत की। जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ रहे हो आप ये बोल लीजिए, या जिस ज़बान में आप गुफ्तगू करते हैं, जो आपकी मादुरी ज़बान है, उसमें ये जुमला बोलिए कि मैंने एतिकाफ़ की नियत की। ठीक, उसके बाद आपको तो मालूम ही होगा कि फजर में टोटल 4 रकात है, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा और 2 रकात फ़र्ज़। तो पहले हमें 2 रकात सुन्नत मौक़िदा सीखना है कि उसे कैसे पढ़ना चाहिए। काफ़ी गौर से सुनिए। सबसे पहले आप नियत करिए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़िदा वक्त फ़ज्र सुन्नत रसूलुल्लाह की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा और सुन लो, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़िदा वक्त फ़ज्र सुन्नत रसूलुल्लाह की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर बोलकर आपको नियत बांध लेना है। एक मरतबा सना पढ़ना है। सना आपको मालूम है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। फिर आप एक मरतबा सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये जो सूरत है ये पूरी सूरत पढ़ें। फिर आहिस्ता से आमीन कहें, आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर कोई सूरत पढ़ें। अब आपको हो सकता है कि मतलब ये कि बहुत सारी सूरतें याद हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही सूरत याद हो, तो घबराएं नहीं। आपको एक ही सूरत याद है तो हर रकात में उसी को रिपीट करके बार बार पढ़िए। और बहुत सारी सूरतें याद हैं तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप अलग अलग सूरत पढ़िए। ठीक है, तो आप क्या करें, सूरे फातिहा पढ़ने के बाद यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आमीन कहें, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर कोई सूरत पढ़ें। ठीक है, अब सूरत पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में जाना है। आराम और सुकून के साथ ठहर ठहर कर 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। आप चाहें तो 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ठीक, उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये मद औरत दोनों को बोलना है। ठीक है, दोनों बोलकर आप रुकू से बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलकर सजदे में जाएं। 3 मरतबा सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से सर उठाएं और 2 सजदों के दरमियान 1 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बिग फिरली। इसका मतलब होता है, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। तो ये आप ज़रूर पढ़ें। ठीक, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएं। तो एक रकात आपकी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात में आपको ख्याल ये रखना है कि ना तो आपको सना पढ़ना है, ना ही आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। ठीक है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आपको शुरू करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही तरीका जो पहली रकात का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा, फिर आमीन, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कोई सूरत, फिर रुकू और सजदा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपने पहली रकात में किया था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब आप अल्लाह अकबर कहकर तशहुद में बैठ जाएंगे, जहाँ पर हम अत्तहियात वगैरह पढ़ते हैं। आपको एक मरतबा अत्तहियात पढ़ना है, उसके बाद एक मरतबा दुआए दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर एक मरतबा दुआए मासूरा पढ़ना है। दुआए मासूरा दो तरह की होती है, जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ दुआए मासूरा के मुतालिक। दुआए मासूरा नहीं याद है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन नार, ये पढ़ सकते हो। ये भी नहीं पढ़ सकते तो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा रब्बिगफिरली, यानी वही दुआ जो हम 2 सजदों के दरमियान पढ़ते हैं वो पढ़ लेना। ये सब पढ़ने के बाद अब आपको सलाम फेरना है। आपको तो मालूम ही होगा, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। इतना करने के बाद आपकी 2 रकात फज्र की सुन्नत मौक़िदा अदा हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल यही तरीका है फज्र की 2 रकात फ़र्ज नमाज का। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि फज्र की 2 रकात में, पहली और दूसरी रकात में हमेशा आप कुल या अय्युहल काफिरून पहली रकात में पढ़ें और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ें, क्योंकि इतनी ज़्यादा फजीलत है। हदीस पाक की रोशनी में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन दोनों सूरतों को पढ़ने के, फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपको फ़ज्र की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है। नियत सुन लो, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त फ़ज्र वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ठीक, अल्लाहु अकबर बोलने के बाद से लेकर सलाम फेरने तक बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ना है आपको, जैसे अभी मैंने आपको सुन्नत में बताया। कोई भी अलग तरीका नहीं है, मतलब रत्ती बराबर भी अलग तरीका नहीं है, बस नीयत का फ़र्क होता है। नीयत में आप सुन्नत की नीयत करते हैं और फ़र्ज़ में आप फ़र्ज़ की नीयत करते हैं। यही तरीका है फ़ज्र की नमाज को पढ़ने का। बल्कि मैंने तो फ़ज्र की नमाज को पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका, यानी मैं खुद पढ़कर बताया हूँ, वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ये काफ़ी लोग कह रहे थे तो मैंने एक वीडियो बना दी और मतलब ये कि समझा दिया कि आपको कहाँ पर क्या पढ़ना है और कहाँ पर आपको रुकू और सजदा किस तरह अदा करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि फ़ज्र की 2 रकात और फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत फ़र्ज़ आपको किस तरह अदा करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।